हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय शर्मा। दोस्तों, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की लेक्चर की जो हमने सीरीज शुरू किया, हम उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोगों ने अलंकार के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपको उस लेक्चर को दोबारा से देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए और उस लेक्चर को देख सकते। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर का नाम है वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला प्रकार होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्तों, स्वर 11 प्रकार के माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, औ और ओ। दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। दोस्तों, व्यंजन मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से लिख के रखा है। आपने जो सबसे जरूरी चीज जो ध्यान देनी है वो है क, च, ट, व। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो क यानी कि पहली लाइन, च यानी कि दूसरी जो कि च से होती है, ट यानी कि तीसरी जो कि ट से होती है, और त यानी कि ये, प यानी कि यह। आपने जो सबसे जरूरी चीज है इसमें जिसका आपने ध्यान रखना है कि किस लाइन को, वर्ण की किस लाइन को हमारे मुंह के किस हिस्से से बोला जाता है। यानी कि कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से, ओष्ठ से, किससे, वो हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा है जिसका प्रयोग हम वर्णों को बोलने के लिए करते हैं। उसका दोस्तों कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि य, र, ल, व, ये जो चार है इनको हम अंतः व्यंजन कहते हैं। अंतः व्यंजन दोस्तों ये जो होते हैं ये स्वरों से बड़े, और यानी कि ये बोलने में जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो इनको प्रोनाउंस करने में स्वरों से ज्यादा और व्यंजन से कम टाइम लगता है, इसलिए इनको हम अंतः व्यंजन कहते हैं। उसका दूसरा व्यंजन, इसमें 3 श और ह आते हैं। उसका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बने, दो भी व्यंजनों से मिलकर बने। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 4 संयुक्त व्यंजन लिखे हुए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो है क प्लस श से बना है, उस वजह से त जो है तो प्लस र से बना है। इसी प्रकार से इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आमतौर पर पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि उन वर्णों के बारे में बताएं जिनको हम दंतोस्त्रीय वर्ण कहते हैं। तो उसमें 2 वर्ण होते हैं, वो और वो। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि वर्तस्य में कौन कौन से वर्ण है तो इसमें आते हैं स, ज, र और ल। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ स्वर किन्हें कहते हैं। अर्थ होते हैं ये और वो। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पेपर के परस्पेक्टिव से याद रखनी हुआ है कि च वर्ग यानी कि ये च वर्ग, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और 2 पॉइंट है, जैसे कि र को लुंठित और ल को पार्श्वी कहते हैं। तो आपने ये जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे इसमें हिंदी जो है आए, तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे स्वर के प्रकार और व्यंजनों के प्रकार। स्वर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर। पहला प्रकार है हमारा हास्य स्वर, जिसका एक और अन्य नाम होता है उसका नाम मूल स्वर। दूसरा प्रकार है हमारा दीर्घ स्वर। दोस्तों, हास्य स्वर की परिभाषा ये होती है कि वो स्वर जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं, और जिनमें 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ और री। यानी कि जो 11 स्वर होते हैं हमारे टोटल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उनमें से 4 जो होते हैं हमारे हास्य स्वर होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 7 है वो कौन से होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। उसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। अब आपने फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं कि स्वरों को 2 प्रकार में बांटा जाता है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर कौन से होते हैं हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 जो होते हैं हमारे हास्य स्वर होते हैं, और बाकी जो 4 में 7 बचते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे व्यंजन के प्रकार।
जब हम व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं तो हमें सब 4 चीज याद रखनी। पहली होती है अघोष, दूसरी सघोष, उसका बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। दोस्तों व्यंजन के वो कौन कौन से वर्ण हैं जो कि अघोष में आते हैं, सुघोष में आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं और महाप्राण में आते हैं। तो आपके इसके लिए आपने एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि व्यंजनों के पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा सुघोष में आते हैं। और उसी प्रकार से अल्पप्राण में व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा और जो यहाँ से बच गया यानी कि दूसरा चौथा महाप्राण में। यानी कि जितने भी व्यंजन है उनमें से कुछ अघोष होते हैं, कुछ सघोष होते हैं, कुछ अल्पप्राण होते हैं, कुछ महाप्राण होते हैं। अगर अघोष या सघोष की बात करें तो जो हमारे वर्ण के पहला और दूसरा यानी कि क और ख हो गया, च और छ हो गया, ट और ठ हो गया, त और थ हो गया, तो वो हमारे अघोष में आएंगे। जो बाकी जो लास्ट के 3 बचेंगे यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष में आएंगे। उसी प्रकार से अल्पप्राण में कौन से आते हैं वर्णों के, व्यंजनों के वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। अब इसके अलावा मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अंतः व्यंजन और उस व्यंजन के बारे में भी बताया था। तो अंतः व्यंजन जो होते हैं कौन कौन से हमारे, य, र, ल और वो, तो किस में आते हैं, अल्पप्राण में। और जो उस व्यंजन है उस व्यंजन कौन कौन से थे हमारे, 3 श और ह, ठीक है, श और ह, ये किस में आते हैं हमारे, महाप्राण में आते हैं। अगर आप आपसे कोई पूछे कि अंश व्यंजन और उस व्यंजन में से कौन सा अघोष में आता, कौन सा सघोष में आता, तो आपने एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि आप जब भी किसी एग्जाम बैठे तो आप इस तरह से लिख ले, पहले अघोष लिखे, फिर सघोष लिखे, फिर अल्पप्राण लिखे, फिर महाप्राण लिखे। उसके बाद आपने बस एक छोटी सी याद रखनी है कि अंश व्यंजन यहाँ पे आते हैं और उस व्यंजन यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आपने एक सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो उसम व्यंजन है वो अघोष में आते हैं और जो अंश व्यंजन है वो सघोष में आते हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 300 अघोष में आते हैं। बाकी हो जो है हमारा वो महाप्राण के साथ सघोष में आता है। हो किस में आता है हमारा, सघोष में आता है। बाकी 300 अघोष में आते हैं और जो अंश व्यंजन है वो आते हैं सघोष में, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि कल से जो है हमारा संधि के ऊपर एक लेक्चर बनने वाला है और बनने वाला है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।